नमस्कार साथियों। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। अगर आप इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जो कि एप्लीकेशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहाँ पे आपको हमारे ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं दिसंबर बैचेस के लिए एडमिशन्स ले रहा हूँ। तो चलिए आज जो हम देख रहे हैं वो आज हम किस चीज़ को देख रहे हैं। आज हम देखेंगे अरिस्टो के लॉजिक को, अरस्तु के तर्कशास्त्र को, जिसमें से प्रपोजिशंस के टाइप के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो तर्क वाक्य होते हैं वो हमें अरस्तु के तर्कशास्त्र से देखने को मिलते हैं, उसके ऊपर बेस पे आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर मैं अरस्तु के तर्कशास्त्र को देखूं, अरिस्टोटेलियन लॉजिक को देखूं, या हम कहें कि अरिस्टेन लॉजिक जो है हमारे पास, वो दो तरह के प्रपोजिशंस को देते हैं, ये दो तरह के तर्क वाक्य को देते हैं। पहला ये बात करते हैं कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस यानी विधेयात्मक तर्क वाक्य। दूसरा ही बात करते हैं कैटेगरियल के साथ हमारे पास कंडीशनल प्रपोजिशंस यानी प्रतिबंधात्मक तर्क वाक्य। अब कैटेगरियल का मतलब क्या और कंडीशनल का मतलब क्या? तो कैटेगरियल का मतलब कि हम उन्हें डायरेक्ट इन्फरेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं एज अ रूल। कैटेगरियल प्रोपोजिशन का मतलब होता है कि ये हमारे पास सीधा सीधा इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एक रूल की तरह, एक नियम की तरह, एक सूत्र की तरह। और जब हम इसको नियम या सूत्र की तरह देखेंगे तो हमें सीधे सीधे इन्फरेंसेस निकल जाते हैं और हमें समझ में आ जाता है। और आप देखेंगे कि जनरली जो हम प्रपोजिशंस देखेंगे, जो हम डिसीजंस लेते हैं, निर्णय लेते हैं, वो हम कैटेगरियल प्रपोजिशन पे लेते हैं। अगर वहां पे कंडीशंस होती हैं तो फिर जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक हम उस चीज को, निर्णय को नहीं ले रहे होंगे, डिसीजन को नहीं ले रहे होंगे। तो कैटेगरियल प्रपोजिशन हमारे पास 4 तरह की होती हैं, 4 टाइप्स हैं इसमें, उसमें 2 टाइप्स हैं। तो यहां पर हमें 4 टाइप्स देखने को मिलती हैं। 4 टाइप्स भी 2 में बटी होती हैं हमारे पास, यूनिवर्सल और पार्शियल। और फिर हमें देखने को मिलती है स्पेसिफिक या पार्शियल। विशिष्ट या आंशिक। इसके हिसाब से हमें 4 प्रपोजिशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर भी कह लेते हैं इसको, पार्शियल या पर्टिकुलर। जबकि प्रतिबंधक में देखने को मिलेगी, ये भी हमें 2 तरह की देखने को मिलेगी। ये हमें देखने को मिलेगी हाइपोथेटिकल, परिकल्पनातीत, या फिर ये देखने को मिलेगी हमें डिसजंक्टिव। ये हमें देखने को मिलेगी डिसजंक्टिव, यानी हमें देखने को मिलेगी हम कहेंगे कि विधायी हो गई या फिर अलग अलग हो गई, तो इसे हम कहते हैं वैकल्पिक तर्कशास्त्र। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलती है। अब इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें यूनिवर्सल और स्पेसिफिक में हमें दो देखने को मिलेंगे, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में हमें देखने को मिलते हैं विधेय और निषेध, विधेय और निषेध। तो देख लेते हैं इसको। अगर मैं इसमें कैटेगरियल प्रोपोजिशन की बात करूं, कैटेगरियल प्रोपोजिशन की बात करूं, यानी यहां पे हम विधेयात्मक तर्कशास्त्र की बात कर रहे हैं। इसमें यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, तो यह हमें देखने को मिलता है
सार्वभौमिक का मतलब होता है कि हमें जो है इम्पेरेटिव रूल जो है, जो हमारे पास नियम है, वो नियम सभी पर लागू हो रहा है, तो इसीलिए हम इसे यूनिवर्सल कह देते हैं। और यूनिवर्सल अफर्मेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव हमें देखने को मिलता है। तो इसमें हमें पहला देखने को मिलता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, सार्वभौमिक, प्रपोजिशन, सार्वभौमिक विधेय तर्कवाक्य, सार्वभौमिक विधेय तर्कवाक्य, या हम सीधे विधेय लिख लें, ठीक है। यानी इसमें प्रपोजिशंस कैसे होंगी, ऑल पी आर क्यू, हमें इस तरह का प्रपोजिशन इसमें देखने को मिलेगा, ऑल पी आर क्यू। वहीं पे दूसरा हमें देखने को मिलेगा यूनिवर्सल निगेशन, हमें मिलेगा सार्वभौमिक निषेध, जो हमें देखने को मिलेगा नो पी आर क्यू। तो यहां पर हम इस तरीके से देख रहे होंगे कि हमारे पास जो दो यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स होती हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, सार्वभौमिक है, जिसका मतलब हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि हम यहां पर सभी तरह के पी को अफर्म करते हैं, यहां पर विधेय रूप में देखते हैं कि वो क्यू में हमें देखने को मिल रहे हैं। उसी तरीके से यूनिवर्सल निगेशन किसकी तरफ लेके जा रहा है, यानी यहाँ पर हम ये रूल के तौर पर, ये नियम के तौर पर बिल्कुल हम जो है तर्क देते हैं सटीकता से कि कोई भी पी क्यू में रिलाय नहीं करता, कोई सा भी जो पी है हमारे पास, नो पी इज इन द क्यू फॉर्मेशन। तो ये हमें देखने को क्या मिल जाता है, ये यूनिवर्सल हमें देखने को मिल जाता है कैटेगरिकल पर्सपेक्टिव। अब दूसरा कैटेगरिकल पर्सपेक्टिव हमने कौन से देखा, दूसरा हमें देखने को मिलेगा यूनिवर्सल के बाद हमें देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं पर्टिकुलर या स्पेसिफिक, या हमें देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं पार्शियल। तो यहां अगर हम देखें तो हमें फिर से दो देखने को मिलेंगे, तो मैं भी इसमें पार्शियल यूज कर लेता हूं। इसको अगर हम हिंदी देखेंगे तो इससे हिंदी क्या देखने को मिल गई इसकी, विशिष्ट या आंशिक। तो मैं विशिष्ट को यूज कर लेता हूं। इसमें हमें पहला देखने को मिलेगा पर्टिकुलर अफर्मेटिव, विशिष्ट या आंशिक विधेय, और दूसरा मिलेगा, इसका अगर मैं प्रपोजिशन देखूं तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा, सम पी आर क्यू, कुछ पी क्यू है। यहां हमें देखने को मिल रहा है सभी पी क्यू हैं, ऑल पी आर क्यू, सभी पी क्यू हैं। यहां देखने को मिलेगा कोई पी क्यू नहीं है। यहीं पे अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा हमें देखने को मिलता है पर्टिकुलर निगेशन, विशिष्ट निषेध, और विशिष्ट निषेध देखने को मिलेगा सम पी आर नॉट क्यू, कुछ पी क्यू नहीं है। तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव, अगर हम विशिष्ट की बात कर रहे हैं विधेय की, तो ये हमेशा इस चीज को लेके चलता है कि जो हमारे पास पी हैं उसमें से कुछ पी जो है वो क्यू में हमारे पास है,
यानी अगर मैं इसको लॉजिकल गेट के हिसाब से लॉजिकल मैं वेन डायग्राम के हिसाब से देखूं तो हमारे पास एक बड़े ग्रुप में एक छोटा ग्रुप हमारे पास कुछ पार्टिकुलर्स रखता है, कुछ कंटेंट को रखता है, तो कुछ आइटम्स जो है, कुछ प्रकीर्ण जो है वो हमें बड़े समूह में देखने को मिलते हैं। वैसे ही अगर मैं सम पी आर नॉट क्यू की बात करूं तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर बाकी आइटम्स क्या है इसके बारे में नहीं पता, बाकी जो प्रकीर्ण है उसके बारे में नहीं पता, लेकिन जो हमारा एक बड़ा समूह है उसमें कुछ हम कह सकते हैं पर्टिकुलर डोमेन के नहीं है, तो इसीलिए इसे हम पर्टिकुलरली कहते हैं कि ये पर्टिकुलर डोमेन है या ये पर्टिकुलर डोमेन नहीं है, ये पर्टिकुलर हमें पक्ष देखने को मिल रहा है या ये पर्टिकुलर ये विशिष्ट पक्ष देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको हम आंशिक तौर भी कह सकते हैं, पार्शियल भी कह सकते हैं। वहीं पे हमें जो दूसरा देखने को मिला वो क्या देखने को मिला, दूसरा देखने को मिलता है हमें जिसे हम कहते हैं कंडीशनल प्रोपोजिशंस। इसे हम देखते हैं प्रतिबंधात्मक तर्कवाक्य। प्रतिबंधात्मक तर्कवाक्य अगर हम देखें तो हमें क्या चीज देखने को मिलती है, तो यहां हमें देखने को मिलेगा कि इसमें हमें हमेशा विकल्प मिलेगा और हमें वैकल्पिक तौर पर इसको चुनना होगा। अब यहां पर हम क्या देखेंगे, प्रतिबंधात्मक में इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर ये कंडीशन फुलफिल होती हैं, अगर ये जो हमने इसमें तर्क वाक्य के आधार दे रखे हैं वो आधार अगर पूरे होते हैं तो ये हमारे पास कंडीशन तो ये हमें लॉजिक लगेगा, नहीं तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। यानी इसको हम रूल की तरह यूज नहीं कर सकते, इसको सूत्र की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को पहले ये जांचना परखना पड़ेगा कि क्या ये तर्क वाक्य लग सकता है या नहीं लग सकता, whether this condition is applicable or not. If the condition is applicable then the proposition is applicable, if the condition is not applicable then proposition is not applicable. अब यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन के फॉर्म में ले रहे हैं हम तो हम देखेंगे हाइपोथेटिकल, या फिर हम अगर ऑप्शंस के फॉर्म में ले रहे हैं तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, तो जो हम दोनों देखते हैं डिसजंक्टिव है वैकल्पिक है। ठीक है, तो इसमें जो हमें देखने को मिलता है, इसमें दो देखने को मिलते हैं। पहला इसमें देखने को मिलता है, तो यहां पे तो हमें 4 देखने को मिल गए, ये तीसरा है, ये चौथा है। यहां अगर हम पहला देखें तो पहला हमें देखने को मिलता है हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशंस, परिकल्पनातीत तर्कवाक्य। यानी यहां पर हम एक एज्यूम कर रहे होंगे, यहां पर हम एक हाइपोथेसिस कर रहे होंगे, हम मानकर चल रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो शायद ये हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां जब हम पर्टिकुलरली देखेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है इफ P देन Q टाइप का, यदि P तो Q, हमें ये प्रोपोजिशन देखने को मिलता है। यानी ये हमें देखने को मिलता है कि हम यहां पर एक ट्रायल की तरह ले रहे हैं, एक हम यहां पर कर रहे हैं प्रयास की तरह कि अगर P है तो Q हो जाएगा। यहां पे हम रूल की तरह नहीं ले सकते कि अगर है P तो Q है ही, या अगर P नहीं है तो Q नहीं है। यानी ना हमें अफर्म है ना निगेशन है, ना तो हम यहां विधेय कर सकते हैं ना हम निषेध कर सकते हैं, ये दोनों चीजें हम नहीं कर सकते, ना तो हाँ ना ना। ठीक है, तो यहां कभी हाँ कभी ना वाली प्रपोजिशन रहेगी, और कभी हाँ कभी ना वाली प्रपोजिशन रहती है तो हम इसे कह देते हैं हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन, इसे हम कह देते हैं परिकल्पनातीत। फिर आता है डिसजंक्टिव, जहां पे वैकल्पिक मिल रहा होता है हमें। यहां दूसरा हमें देखने को मिलेगा डिसजंक्टिव, यानी वैकल्पिक तर्कवाक्य। वैकल्पिक तर्कवाक्य डिसजंक्टिव देखते हैं हम, तो यहां पर हम कहेंगे कि अब हमें चुनना होगा। वैकल्पिक का मतलब हो गया कि मान लिया एक से अधिक है और हम श्योर नहीं है तो हमें उसमें से चुनना पड़ेगा और हम चुनेंगे उसमें से। तो फिर यहां पर हम क्या किस तरह का आर्गुमेंट देखते हैं, यहां देखते हैं आइदर P और Q, आइदर P और Q, या तो P या फिर Q। तो यहां इन दोनों के हिसाब से फिर आप देखेंगे तो हमें
डिसजंक्टिव में देखने को मिल जाएगा, कैटेगरियल मेल को हमें देखने को मिल जाएगा। इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी मिल सकता है, इसमें हमें यानी हम कहेंगे कि एक दूसरे से विरोधाभासी देखने को मिल सकता है, या फिर हमें कॉन्ट्रैरी देखने को मिल सकता है, विरोधी देखने को मिल सकता है। तो वो हम इसको देखेंगे। तो इन सब में भी हमें प्रोपोजिशंस के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, लेकिन मूल तौर पे अरिस्टो ने ये हमें 4 तरह के कैटेगरियल और 2 तरह के हमें जो है कंडीशनल प्रोपोजिशंस दिए। 4 तरह के हमें विधेयात्मक तर्कशास्त्र और 2 तरह के हमें प्रतिबंधात्मक तर्कशास्त्र तर्कवाक्य दिए, और इसके बेसिस पे तो अब इसको अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे को उसको परचेज कर सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे तो ऐप है हमारा नीलकंठ एजुकेशन के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस पर जाके आप कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं जो है आपके लिए अलग अलग क्वेश्चंस के सेशंस लेके आता हूं, जो कि रात के समय 11 से 11:15 के बीच में सेशन शुरू होते हैं, 11 से 11:30 के बीच में। तो आप उन सेशंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे डिटेल में, और देखेंगे कि हम जो थ्योरीज पढ़ते हैं, हम जो अलग अलग सिद्धांत पढ़ते हैं पेपर फर्स्ट के लिए, उनको हम कितना बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होती है, फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।